Hello बच्चों, let's read the question. Question says, two sides of an isosceles triangle are given by the equation 7x minus y plus 3 equals to 0 and x plus y minus 3 equals to 0 and its third side passes through the point 1 comma minus 10. Determine the equation of the third side. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास किसी लाइन के स्लोप पता है जो कि m है और वो लाइन x1 y1 से पास हो रही है तो हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए कम से कम या तो दो पॉइंट जिससे वो पास हो रही है वो पता हो या एक उसका स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। फिलहाल अगर एक स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता है तो उस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन होती है। और अगर हमारे पास कोई दो जो है लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से है, उनके बीच का एंगल थीटा हो और पहली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है। एंड अगर हमारे पास कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अगर हम उसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें तो m जो होता है वो स्लोप होता है, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई लाइन इस फॉर्म में है तो उस लाइन का जो स्लोप m होता है वो इक्वल होता है माइनस ए अपॉन बी के। नाउ ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रायंगल की जो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइडें इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं उसमें, वो ये कह रहा है कि दो साइडों की इक्वेशन हमें गिवन है और थर्ड साइड जिस पॉइंट एक 1 कॉमा माइनस 10 से जा रहा है तो थर्ड साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। थर्ड साइड का हमें एक पॉइंट से पास हो रहा है ये तो पता है, मतलब किसी भी इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और या तो दो पॉइंट चाहिए या तो एक और एक पॉइंट एक स्लोप चाहिए। तो यहाँ एक पॉइंट तो गिवन है, या तो अब एक पॉइंट मिल जाए या क्या मिल जाए कि स्लोप मिल जाए, तो हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि साइड की इक्वेशन जो है वो 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और ये जो थर्ड लाइन है, ये वाली लाइन, ये किसी पॉइंट 1 कॉमा माइनस 10 से पास हो रही है। तो ना हम तीनों स्लोप के वैल्यूज, इसका स्लोप m1 लेट कर लेना है, इस लाइन का स्लोप m2 और इसका m1। तो m1 इक्वल्स m, इसका सिर्फ m लेट कर लेना है। तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू हमने देखा था कि m इक्वल्स टू ये होता था माइनस बी मतलब कितना है, तो 1 हो जाएगा। तो a कितना है 7, तो 7 अपॉन माइनस माइनस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे बचेगा ओनली 7। ये क्लियर हुआ। और इसी तरीके से m2 इक्वल्स टू x के कोफिशिएंट माइनस में x का कोफिशिएंट 1 अपॉन y का कोफिशिएंट 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1। तो ये क्लियर हुआ m2। अब m1 निकालना है। हमें क्या पता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा अगर हमें दो इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, दोनों का स्लोप पता है हमें, पहले का m माइनस दूसरे का m1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा था तो वही लगा रहे हैं। तो इन दोनों लाइनों के बीच में लगा रहे हैं, एक तो लाइन ये वाली, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगाते हैं। तो m1, एक तो हम पहला वाला लाइन इसको लेट कर ले रहे हैं तो m, और दूसरी वाली लाइन m1 है जिसका स्लोप है 7 अपॉन 1 प्लस m इंटू 7 हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा मॉड m माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7m
और इसी तरीके से हम इस लाइन, ये वाली लाइन और इस लाइन के बीच में टेन थीटा लगाते हैं क्योंकि एंगल तो सेम ही है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू मॉड हम m माइनस सेकेंड वाली लाइन का स्लोप कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन 1 माइनस m इंटू -1 जो कि क्या हो जाएगा 1 माइनस m हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो नाउ ये हो गया। अब ये टेन थीटा और ये टेन थीटा बराबर है तो यहाँ से क्या होगा, हम दोनों की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। तो ये मॉड यहाँ से क्या इंप्लाइज करता है, m माइनस सेवन अपॉन 1 प्लस सेवन m इक्वल्स टू मॉड m प्लस वन अपॉन 1 माइनस m। तो यहाँ से ये क्या इंप्लाइज करता है, अब मॉड में लिखा है तो एक बार या तो वैल्यू प्लस में ले लेते हैं। तो m माइनस सेवन अपॉन 1 प्लस सेवन m इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 1 m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। एक बार हम यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस साइन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m माइनस सेवन अपॉन 1 प्लस सेवन m इक्वल्स टू 1 प्लस m, यहाँ पे प्लस साइन लिया है हमने, और 1 माइनस m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस सेवन इंटू 1 माइनस m इक्वल्स टू 1 प्लस सेवन m इंटू m प्लस 1। नाउ इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस m स्क्वायर माइनस सेवन प्लस सेवन m इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस वन प्लस सेवन m स्क्वायर प्लस सेवन m। अब हम ये देखते हैं कि 7m से 7m कैंसिल हो गया और इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 7m और m स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस m स्क्वायर हम एक तरफ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर माइनस सेवन और 1 को हम इस तरफ ले आते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7m स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इधर -8 और इधर 8m स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, 8 से 8 जो मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड में आ जाएगा तो -8 अपॉन 8 इक्वल्स टू m स्क्वायर, और यहाँ से m स्क्वायर कितना आया -1। तो m स्क्वायर, अगर m कोई भी रियल वैल्यू है तो यहाँ पर तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो मतलब ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो जिसकी वैल्यू -1 हो। तो यहाँ से m की कोई वैल्यू नहीं आई। नाउ अब हम निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं हम इसकी वैल्यू, तो m माइनस सेवन अपॉन 1 प्लस सेवन m इक्वल्स टू माइनस m प्लस वन अपॉन 1 माइनस m। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो जाएगा m माइनस सेवन इंटू 1 माइनस m इक्वल्स टू माइनस m प्लस वन इंटू 1 प्लस सेवन m। ये हो गया, और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस m स्क्वायर माइनस यहाँ पर 7 माइनस माइनस प्लस 7m हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर होगा तो जितने भी साइन होंगे सारे प्लस के होंगे तो बाहर माइनस में सारे साइन माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा m माइनस का 7m स्क्वायर और फिर माइनस का 1 माइनस 7m। तो ये आया, इसमें हमने इसकी मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे हमें कोई टर्म कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं सारे m को एक तरफ और m स्क्वायर वाले को एक तरफ, साइन नंबर को एक तरफ ले आते हैं, m स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 7m स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस m स्क्वायर ऐसे ही, और फिर यहाँ से माइनस 7m और माइनस m माइनस 8m हो जाएगा तो इधर आके प्लस 8m और यहाँ पे 7m और ये प्लस 8m ये भी हो जाएगा। अब नंबर -7 तो ऐसी है और इधर से +1 आ गया इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6m स्क्वायर प्लस 16m और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ना इसको हम फैक्टर करके लिख लेते हैं तो यहाँ पर
8m को हम लिख सकते हैं 3m² प्लस 9m माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हम m की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले दो टर्म में से हमारा जो कॉमन आ रहा है वो 3m आ रहा है, तो बचेगा क्या कॉमन अंदर m प्लस 3, और वहां पर क्या कॉमन आ रहा है -1, तो बचेगा क्या m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3m माइनस 1 एंड m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही। तो इफ 3m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। एंड इफ m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। तो m की यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं, तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। तो ना हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू जो है अगर 1/3 है तब, तो हमें तो ये पता है कि किस पॉइंट से जा रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है वो -1, 10 से जा रहा है, तो हम इसे लिख लेते हैं। तो -1, 10, तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो इसके लिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y की जगह पे y और y यहाँ पे y1 की जगह पे 10 हो जाएगा इंटू, और x माइनस x1 की जगह पे x1 की जगह पे हो जाएगा -1, तो माइनस +1 हो जाएगा। नाउ 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y माइनस 30 इक्वल्स टू x प्लस 1 बचा। अब हम सबको इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और प्लस 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो x माइनस 3y प्लस 31 हो गया इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन की इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। नाउ हम सेकेंड लाइन की इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अगर अब m की वैल्यू जो है हमारी दूसरी क्या आई थी, m की वैल्यू -3, तो m की वैल्यू -3 हो एंड वो किस पॉइंट से जा रहा हो -1, 10 से, तो हम इसके अंदर ही वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 10 इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x1 की वैल्यू जो है वो -1 ही है, तो ये तो बाकी बस स्लोप ही स्लोप चेंज हुआ है। तो y माइनस 10 इक्वल्स टू -3x -3। अब सबको हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 10, यहाँ पे प्लस 5 है क्योंकि ये y तो इधर ही है, और 3 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। इस तरफ तो कुछ बचा नहीं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और प्लस माइनस माइनस, तो -7 इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये आई। तो फाइनल आंसर इज x माइनस 3y प्लस 31 इक्वल्स टू 0 and 3x plus y minus 7 equals to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.